दादा आलोका देवी त्वं विष्णुधरता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। स्पर्श करके मस्तक से नीचे छोड़िए। भूमि को प्रणाम कीजिए, इनको प्रणाम कीजिए। अब गंगा जी का ध्यान करना है। राम राम श्री राम श्री राम श्री राम। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पंचरत्न। ओम अवाच्य नमः, ओम प्रतीच्य नमः, ओम उदीच्य नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, कर्मभूम्यै नमो नमः। सीधे हाथ में लेके सीधे हाथ से छोड़ दीजिए। हाथ में एक पुष्प दीजिए। ओम प्रत्येक प्रणाम कीजिए, इनको प्रणाम कीजिए। गंगा जी का ध्यान करना है। हाथ में पुष्प लेंगे। थोड़ा मुंह घुमा लें। हाँ बस बस ऐसे थोड़ा पीछे तो चेहरा। पिताजी का नाम लीजिए। माता जी के माता जी को बुला लीजिए यार। थोड़ा सा अंकल कैमरा नीचे कर लो ना। शुक्रवार हाँ एकेडमी ठीक है शादी के लिए लोग आज मुंबई में पूरा नाम बता दीजिए सर। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम आदित्य वशिष्ठ, मेरे भाई अभिनव वशिष्ठ, हमारे साथ सागर जी हैं। हम समस्त गढ़वाल के 30 पुरोहित हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने विधिवत रूप से श्री CDS बिपिन रावत जी, उनकी मृत्यु एक राश में हो गई थी और उनकी पत्नी की, तो अभी हमने उनका एक पिंडदान कराया है। और उनकी जिसमें पिंडदान के लिए उनकी दोनों बेटियां आई थी, प्रतिका एंड तारिणी उनका नाम है दोनों का। साथ में दामाद जी आए थे, अस्थि विसर्जन हुआ है। और चाचा लोग भी थे, उन दोनों बेटियों के चाचा लोग थे, यानी CDS साहब के भाई लोग। एक विजय सिंह रावत जी थे, कर्नल साहब, और सुरेंद्र सिंह जी थे, और सबके नाम हमारे यहाँ लिखे हुए। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस परिवार ने 7 वंशावली का नाम लिखवाया है अब हमारे उसमें। और उन लोगों के पास इस सब का रिकॉर्ड था, उनके पास एक फैमिली ट्री था और वंशावली उन्होंने पूरा विधिवत रूप से सारी लिखवाई है। और वो लोग बड़े खुश हैं। खुश का ऐसे मैं खुश तो नहीं कहूँगा, संतुष्ट हैं वो लोग, संतुष्ट हैं जो इस विधिवत रूप से उनका ये कार्यक्रम सारा पूजा पाठ और पिंडदान वगैरह हुआ है। भैया थोड़ा फोन पीछे करो। बहुत दुखद घटना है, अपूरणीय क्षति हुई है। पूरा देश आज गमगीन है। असामयिक हमको सबको छोड़ के चले जाना। देश के चारों कोनों में आज आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ही दुखी हैं। आज उनकी अस्थि का विसर्जन यहाँ हरिद्वार में हो रहा है। मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हूँ। उत्तराखंड देवभूमि, यहीं से इसी मिट्टी में वो पले बड़े हैं,
तो देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी ज़बरदस्त शोक की लहर है। सब लोग हतप्रभ हैं। उनका और मेरा अंतिम दौरा 9 नवंबर को यहाँ हुआ था, जिस दिन राज्य स्थापना दिवस था। हम एक ही वायुयान में आए, एक ही में गए। बहुत विस्तृत बातें उनसे हुई थी। कई काम ऐसे हैं जो काम करने की उनकी योजना थी, डिस्कस करना उचित नहीं रहेगा, लेकिन बढ़ेंगे, काम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। परंतु जिस स्पीड से वो चल रहे थे वो हम सब के लिए एक पाथेय था। आज उनकी अस्थियों का विसर्जन पवित्र स्थान यहाँ हरिद्वार में माँ गंगा में प्रवाहित हो रहा है। माँ गंगा से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको और श्रीमती रावत को और जितने भी हमारे सैनिक इसमें शहीद हुए हैं अपने श्री चरणों में स्थायी निवास दें। नए CDS के नीति बदल हो सकते हैं, कब तक इसका ऐलान हो सकता है? कौन संभावित नाम हो सकता है? वो अलग विषय है, उसके बारे में आज बोलना उचित नहीं रहेगा। सर, कुछ सपने थे उनके, बहुत सपने थे उनके, सड़क बनाने की, बहुत सपने थे, बॉर्डर तक जाते थे, कोई स्पॉट उन्होंने नहीं छोड़ा था। अभी उनका ये जान के आपको ताजुब होगा कि रायवाला स्टेशन पर आने वाले थे अभी कुछ दिनों बाद, कुछ ही दिनों में यहाँ आने वाले थे। पूरी तैयारियां थी उनकी कुछ ही दिनों में। यानी मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है कि अगर जीवित होते तो 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। तो ऐसी कभी कभी पूछता था। सपने उनके पूरे देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के सपने थे। चाक चौबंद कर ही रहे थे लगातार। क्या नहीं हुआ आप जानते हैं उनके ज़माने में। इसलिए उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव था। जैसे देश के कोने कोने से था, उत्तराखंड से विशेष उनका लगाव था, आप बेहतर जानते हैं। लगातार उनका यहाँ देखिए, एक महान योद्धा जनरल बिपिन रावत जी मेरे ख्याल में विश्व में सेना में एक नई तकनीकी लाने का काम और देश की सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम करने का कार्य कर रहे थे। ऐसे महान योद्धा को मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी अस्थि, उनकी धर्मपत्नी की अस्थियां यहाँ पर आ रही हैं। हम सब लोग बहुत अपने आप को कष्ट और ऐसा दुख भारतवर्ष पर आया है, ऐसे महान योद्धा को हमने खोया। आज मां गंगा के चरणों में उनकी अस्थि प्रवाहित की जाएंगी। हम सभी लोग उसमें आए। हाँ, रावत साहब की आज एकदम पंच तत्वों में कल शरीर विलीन हो गया और उनकी जो अस्थि प्रवाह है वो आज माँ गंगा को समर्पित कर दिया गया है। उसी निमित्त हम लोग आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अब ये परमात्मा से ये प्रार्थना है कि उनका जो परिवार है, बेटियां हैं, वो बेटियां हमारी सुखी रहें। वो उत्तराखंड की बेटियां हैं। जिस साहस से उन्होंने इस संकट में अपने आप को और जिस धैर्य का उन्होंने परिचय दिया वो बिल्कुल अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। बस परमात्मा उनको शक्ति प्रदान करता रहे। जी, आप सीएम थे, उनके एक सपना था उनके गांव में रोड बनाने का, उस समय रोड नहीं बनी। क्या आप उनके गांव की, देखिए उनके गांव के लिए पैसा सैंक्शन है, लेकिन गांव में थोड़ा आपसी विवाद है, तो विवाद हट जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत छोटी रोड है, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो पहले ही उसके लिए धन आवंटित किया जा चुका है। टेंडर भी उसके हुए हैं।